योगी प्रेरक संस्मरण। वाराणसी की गलियों में एक दिगंबर योगी घूमता रहता है। गृहस्थ लोग उसके नग्न वेश पर आपत्ति करते हैं, फिर भी पुलिस उसे पकड़ती नहीं। वाराणसी पुलिस की इस तरह की तीव्र आलोचनाएं हो रही थीं। आखिर वारंट निकालकर उस नंगे घूमने वाले साधु को जेल में बंद करने का आदेश दिया गया। पुलिस के 8-10 जवानों ने पता लगाया। मालूम हुआ वो योगी इस समय मणिकर्णिका घाट पर बैठा हुआ है। ज्येष्ठ की चिलचिलाती दोपहरी, घर से बाहर निकलना भी कठिन होता है। इस समय एक योगी को मणिकर्णिका घाट के एक जलते तवे की भांति गर्म पत्थर पर बैठे देख पुलिस पहले तो सकपक आई, पर आखिर पकड़ना तो था ही। वे आगे बढ़े। योगी पुलिस वालों को देखकर ऐसे मुस्करा रहा था मानो वो उनकी सारी चाल समझ रहा हो। योगी जी कुछ इस प्रकार निश्चिंत बैठे हुए थे मानो वो वाराणसी के ब्रह्मा हो, किसी से भी उन्हें भय न हो। मामूली कानूनी अधिकार पाकर पुलिस का दरोगा जब किसी से नहीं डरता तो अनेक सिद्धियों सामर्थ्यों का स्वामी योगी भला किसी से भय क्यों खाने लगा। पुलिस मुश्किल से 2 गज पर थी कि तेलंग स्वामी उठ खड़े हुए। वे वहां से गंगा जी की तरफ भागे। पुलिस वालों ने पीछा किया। स्वामी जी गंगा में कूद गए। पुलिस के जवान बेचारे वर्दी भीगने के डर से कूदे तो नहीं, हाँ, चारों तरफ से घेरा डाल दिया। कभी तो निकलेगा साधु का बच्चा। लेकिन 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा सूर्य भगवान सिर के ऊपर थे, अब अस्ताचलगामी हो चले। स्वामी जी प्रकट न हुए। उन्होंने एक बहुत बड़ी शिला पानी के अंदर फेंक रखी थी। पानी में डुबकी लगा जाने के बाद उसी शिला पर घंटों समाधि लगाए जल के भीतर ही बैठे रहते हैं। उनको किसी ने कुछ खाते पीते नहीं देखा। मेडिकल रिपोर्ट में उनकी आयु 300 वर्ष की बताई गई है। निराहार रहने पर भी प्रतिवर्ष उनका वजन 1 पौंड बढ़ जाता था। 300 पौंड वजन था उनका जिस समय पुलिस उन्हें पकड़ने गई। इतना स्थूल शरीर होने पर भी पुलिस उन्हें पकड़ न सकी। आखिर जब रात हो चली तो सिपाहियों ने सोचा डूब गया। वे दूसरा प्रबंध करने के लिए थाने लौट गए। इस बीच अन्य लोग बराबर तमाशा देखते रहे, पर तेलंग स्वामी पानी के बाहर नहीं निकले। प्रातः काल पुलिस फिर वहां पहुंची। स्वामी जी इस तरह मुस्करा रहे थे मानो उनके जीवन में सिवाय मुस्कान और आनंद के और कुछ हो ही नहीं। ऊर्जा तो आखिर ऊर्जा ही है। संसार में उसी का ही तो आनंद है। योग द्वारा संपादित शक्तियों का स्वामी जी रसास्वादन कर रहे हैं तो आश्चर्य क्या। इस बार भी जैसे ही पुलिस पास पहुंची, स्वामी फिर गंगा जी की ओर भागे। वो उस पार जा रही नाव के मल्ला को पुकारते हुए पानी में कूद पड़े। लोगों को आशा थी कि स्वामी जी कल की तरह आज भी पानी के अंदर छुपेंगे। जिस प्रकार मेढक मिट्टी के अंदर और रीछ बर्फ के नीचे दबे बिना श्वास के पड़े रहते हैं, उसी प्रकार स्वामी जी भी पानी के अंदर समाधि ले लेंगे। किंतु ये क्या? जिस प्रकार से वायुयान दोनों पंखों की मदद से इतने सारे भार को हवा में संतुलित कर तैरता चला जाता है, उसी प्रकार तेलंग स्वामी पानी में इस प्रकार दौड़ते हुए भागे मानो वो जमीन पर दौड़ रहे हों। नाव उस पार नहीं पहुंच पाए। स्वामी जी पहुंच गए। पुलिस खड़ी देखती रह गई। स्वामी जी ने सोचा कि पुलिस बहुत परेशान हो गई, तो वो एक दिन पुनः मणिकर्णिका घाट पर प्रकट हुए। अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। तेलंग स्वामी भी सामाजिक नियमों की अवहेलना नहीं करना चाहते थे। ये प्रदर्शित करना आवश्यक भी था कि योग और अध्यात्म की शक्ति भौतिक शक्तियों से बहुत आगे चढ़ बढ़कर है। तभी वे 2 बार पुलिस को छकाने के बाद इस प्रकार चुपचाप ऐसे बैठे रहे मानो उनको कुछ पता ही न हो। हथकड़ी डालकर पुलिस तेलंग स्वामी को पकड़ ले गई। हवालात में बंद कर दिया। इंस्पेक्टर पूरी रात गहरी नींद सोया। उसे स्वामी जी की गिरफ्तारी सफलता लग रही थी। ये घटना मिस्ट्री जहां इंडिया इट्स योगीज नामक लुई द काटा लिखित पुस्तक भी दर्ज है।
स्वामी योगानंद ने भी इस घटना का वर्णन अपनी पुस्तक ऑटोबायोग्राफिया योगी के 31वें परिच्छेद में किया है। प्रातःकाल ठंडी हवा बह रही थी। थानेदार जी हवालात की तरफ आगे बढ़े। वे तब पसीने में डूब गए जब उन्होंने योगी तैलक को हवालात की छत पर मजे से टहलते और वायु सेवन करते देखा। हवालात के दरवाजे बंद थे, ताला भी लग रखा था। फिर यह योगी छत पर कैसे पहुंच गया? अवश्य ही संतरी की बदमाशी होगी। उन बेचारे संतरियों ने बहुतेरा कहा कि हवालात का दरवाजा एक क्षण को खुला नहीं, फिर पता नहीं साधु महोदय छत पर कैसे पहुंच गए। वे इसे योग की महिमा मान रहे थे, पर इंस्पेक्टर उसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। आखिर योगी को फिर हवालात में बंद किया गया। रात दरवाजे में लगे ताले को सील किया गया। चारों तरफ गहरा पहरा लगा। ताला लगाकर थानेदार थाने में ही सोया। सवेरे बड़ी जल्दी कैदी की हालत देखने उठे तो फिर शरीर में काटो तो खून नहीं। सील बंद, ताला बाकायदा बंद। संतरी पहरा भी दे रहे, उस पर भी तैलक स्वामी छत पर बैठे प्राणायाम का अभ्यास कर रहे। थानेदार की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने तैलक स्वामी को आखिर छोड़ ही दिया। एक नास्तिक सिरफिरे ने चूने के पानी को ले जाकर स्वामी जी के सम्मुख रख दिया और कहा, महात्मन, आपके लिए बढ़िया दूध लाया हूँ। स्वामी जी उठाकर पी गए उस चूने के पानी को। अभी कुछ ही क्षण हुए थे कि वो आदमी कराहने और चिल्लाने लगा जिसने चूने का पानी पिलाया था। स्वामी जी के पैरों में गिरा। क्षमा याचना की, तब कहीं जाकर पेट की जलन समाप्त हुई। योगी जी ने कहा, भाई मेरा कसूर नहीं है। ये तो न्यूटन का नियम है कि हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया अवश्य होती है। मनुष्य शरीर एक यंत्र है। प्राण शक्ति उसकी ऊर्जा है। प्रेम और ध्यान ईंधन है। मन इंजन है। कुशल ड्राइवर द्वारा इसे चाहे जिस प्रकार चलाया जा सकता है। इस शरीर में भौतिक विज्ञान से भी अद्भुत शक्तियां हैं, पर ये सब शक्तियां और सामर्थ्य ध्यान साधना में सन्निहित हैं। इन्हें अधिकारी पात्र ही पाते हैं। वे ही परम आनंद का लाभ प्राप्त करते हैं।